अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहनीना शेख। टीम पुकार पहुंची है ओकाड़ा के गांव 14L में, जहां पर एक नन्ही मासूम बच्ची को उसके सगे बाप ने कत्ल कर दिया। पीछे 4 बच्चियां अपने ही सगे बाप से डरती हैं। बाप को देखती हैं तो चीखो पुकार करती हैं कि हमें इससे डर लगता है। बात यहां खत्म नहीं हुई, भतीजे को भी कत्ल कर दिया। दोनों की लाशों को, एक को नहर में बहा दिया और बेटी की लाश को फसलों में बोरी में बंद करके फेंक दिया। और लोगों को ये कहा कि मुझे तो मालूम नहीं मेरी बेटी को कौन कत्ल कर गया। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। क्या नाम है? मिसबा। मिसबा, मिसबा क्यों रो रही हो? क्या हुआ? डर लगता है? किससे डर लगता है? शाबाश, मुझे बताओ किससे डर लगता है आपको? किससे डर लगता है? पापा से डर लगता है? पापा से डर लगता है? क्यों? पापा ने क्या किया है? मेरी बहना को मारा है। बहना को मारा है? कैसे मारा है? मेरा चाचू ने गल कूटा, मेरी चाचू ने गल कूटा, मेरे पापा लतांग पे बैठा हुआ है। चाचू ने गला दबाया है और पापा ने क्या किया है? लतांग पे बैठा हुआ है। टांगों पे बैठा हुआ था। अच्छा, आपको भी मारते हैं पापा? हाँ जी। क्यों मारते हैं? कहते हैं मैंने ना हमको ही मार देना है। तुम लोगों को भी मार देना है, ऐसे कहते हैं? इसलिए आपको डर लगता है? पापा के पास जाना है कि नहीं? नहीं जाना? चलो, अब आपने डरना नहीं है, ठीक है? क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा। इकरा स्कूल जाती है? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। इकरा, बहना को क्या हुआ है? पापा ने मारा है। पापा ने मारा है? क्यों मारा है पापा ने? मैं सोती थी। सोई भी थी? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताओ, पापा आप लोगों को भी मारते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? वो कह रहे मैंने तुमको भी मार देना है। डर लगता है आपको? हाँ जी। तो जब पापा जूतों से मारते हैं तो फिर मामा नहीं बचाती? मम्मा बचाती है। फिर मामा को भी मारते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं मामा को? मम्मा को कहते पीछे हो जाता हूँ। ठीक है। अब पापा से मिलना है कि नहीं मिलना? नहीं मिलना? नहीं। याद तो नहीं आते? नहीं। बहना याद आती है? हाँ जी। हाँ, खेलते थे बहना के साथ? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाजिया। नाजिया। आपकी बेटी थी? बेटी जवेरिया। आपकी बेटी कत्ल हुई है ना? हाँ जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दें कि आपके शौहर को क्या मसला था जवेरिया से? पता नहीं आप क्या मसला सी है, ते चाचे ने ते बाप ने मारी हैगी है। मिल के मारी है? हाँ जी, दोनों रल के मारी हैगी है। सानू कमरे च बंद कर दिता है। कमरे में बंद कर दिया? हाँ जी, कमरे बंद कर दिता है। अच्छा, क्या कहा था कि इनको बंद कर दो? हाँ जी, बंद। शौहर ने कहा था? हाँ जी, उन्हें क्या बंद कर दो है। फिर कहते तुसी दसोगे तो थानू भी असीं मारांगे। ठीक है, फिर आप लोगों को बंद कर दिया? हाँ जी, बंद और कर। जवेरिया को खींच के ले गए? हाँ जी, खींच के ले गए। जवेरिया आपको आवाजें दे रही थी? हाँ जी, आवाज नहीं देती थी मैनू। नहीं दे रही थी? नहीं, आवाज नहीं देती। तो आपने को पुलिस को 15 को कॉल नहीं की? नहीं, मेरे सामने नहीं की गई। आपने नहीं की? नहीं। फोन था आपके पास? नहीं, मेरे को नहीं फोन नहीं आया। फोन नहीं था? नहीं। अच्छा, फिर कमरे में ले जाके अलहदा उसको मार दिया? हाँ जी, मार दिया। मार दिया। अच्छा, मुझे बताओ कौन कौन था जिसने मिलके मारा? चाचा ते पापा हुंदा, बेटी मेरा मियाँ सीगा। अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं, फिर जब मार के ये बाहर निकला है, फिर आपकी कुंडी किसने खोली? उन्होंने आप ही खोली कि सानू तो अंदर ताड़ गया सीगे। अच्छा, कुंडी खोल के की किया सी तुहानू? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਹੈਗੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। क्यों नहीं देखा? नहीं, बेटी ने देखा है। क्यों? कहते सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ कि फिर। अच्छा, कत्ल करने के बाद ये खड़ा हो गया था कि बेटी को देखना नहीं है? नहीं, बेटी फिर ऑन बन गया था? हाँ जी। फिर घर से कब गया ये? घर ही ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। घर ही रहा है? हाँ जी, ਵੱਡੀ बेटी नहीं मेरे शामिल कर चाचा लैके गया ਵੱਡੀ बेटी ਨੂੰ। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फिर मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ, फिर पुलिस गल घरों बाहर किद्दां निकली सी? किसी को कैसे पता चला? पुलिस को किसने कॉल की थी? इन्हें आप ही की हैगी। खुद कर दी थी? हाँ जी। लाश को बोरी में किसने डाला था? इन्होंने आप ही डाली, मैं नहीं देखी हैगी। अच्छा, तो लाश को बोरी में डाल के इन्होंने पहलियों में फेंका? हाँ जी। हैं? हाँ जी। इस बात का पता है आपको? यह नहीं पता मैंने। नहीं पता? नहीं पता। क्या मुतालबा है आपका? की चाहते हो हुण तुसी? बस ये मेरे काबिल नहीं है। नहीं रहना इहदे नाल? नहीं, मैं जिंदगी बसर नहीं इहदे नाल करनी। डर लगदा है? हाँ जी, डर लगदा है। मेरी वड्डी बच्ची भी नहीं शामिल करा रहा मेरे को। मेरी बहन चाहिए थी मैनू। हाँ, मेरी बहन चाहिए थी मैनू। बहना लेनी है?
तो वो तो अल्लाह के पास चले गई बेटा। जी जी, बड़ी आपी डाली है। बड़ी आप ही नहीं है, वो किधर गई है? मेरे चाचू के साथ गई थी। चाचू के साथ गई थी? क्या नाम है चाचू का? आशिक। क्या आशिक? ठीक है। आपका क्या नाम है? रानी बीबी। ਤੁਹਾਡਾ बेटा कतल होया? हाँ जी। की मुतालबा है ਤੁਹਾਡਾ? कोई साडा रौला ही कोई नहीं सी, पता नहीं किवें लैगा किवें मेरे पुत्र मारता इन्होंने उत्थे कराची जो लिया ना उत्थे मार इत्थे मारता ने 6 जने। कोई समझ नहीं सानू तो उन्होंने किस वास्ते मारता किस वास्ते नहीं मारता। मेरा पुत्र ज़ालिमों ने। हाँ जी, हौसला करो। बड़ा सोहना पुत्र सी, पता नहीं किवें मारता ज़ालिमां ने। कोई गुनाह नहीं सी मेरे पुत्र च, पता नहीं क्यों मारता ज़ालिमां ने। 6 जने 6 ने मारे। तो बच्ची को आप क्या लगती हैं? नानी। मेरी बहन के नाम जवेरिया वास्ते रो रहे हो? मुदई मुकद्दमा है ये लियाकत साहब, जो कि बच्चियों के सगे मामू हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत साहब, सारा वकूआ बच्चियों ने बताया। हाँ जी। क्या मुतालबा है अब आपका? बाप का कोई मुतालबा नहीं, इस तरह से भी वो लड़के ना उनके बेटे ना चले गई सी, ठीक है। कराची लै गया उन्होंने। कराची ले जाके तकरीबन कोई 20-25 दिन रहन ते मगर ये गया है इनका दूसरा भनोइया मेरा इन्हों का वालद, ठीक है। नाल लै गया दो, एक अपना दूसरा भतीजा, एक लै गया अपने सका खाला का बेटा, ठीक है। चले गए ने उतों, उत्थे उन्हें दूसरा कसमा करान चुके ने, ठीक है। हैदर ने भी मैं तेन कुछ नहीं कहता, उत्थे चलो वापस काढ़े, मैं लै चलो उत्थे तेरा निकाह पढ़ा दांगा, ठीक है। इत्थे जी उत्थे इन्हें अल्फिया दूसरा स्टाम भी लिखा गया, ठीक है। उत्थे लिखा के लिया, करान भी ने चुके, इत्थे लिया के बूटी वाली पार्क है इत्थे बाहर बाईपास ते, इत्थे लिया के उतर गए ने, ठीक है। इत्थे उतर के रात को आके कोई लेट होंदा गया, शाम वाले उतरे ने भी लेट हो जाने, उत्थे नहरों नहर लई है, इत्थे लिया के कत्ल कर दिता है। घर में कत्ल किया ना? नहीं, लड़के ने पहले 3 दिन पहले लड़के ने पहले, और लड़की को घर में किया 3 दिन बाद, जवेरिया को। हाँ जी, जवेरिया। ठीक है। दिनों बाद लाश मिली है। ये टोटल 5 बहनें हैं। हाँ जी, 5 बहनें। 5 बहनें एक अल्लाह के पास चले गई है ना, बड़ी पहले उस तो 20 दिन पहले लै गया इसने। हैदर ने आप खुद भेजी, आप नाल गया ब्याड़ी, ठीक है। उन्होंने जाके अपने भाई के नाल भेजी सी बेछला कराना मेरी बेगम दा, मैंने दो असी उत्थे पता कराया है, ठीक है। ए भी गया उत्थे पता करने वास्ते, वो कहंदे इत्थे लैके बच्ची आया ही नहीं था। कौन लेकर गया था यहाँ से? चाचा कुड़ी दा, चाचा लेकर गया। सका चाचा। हैदर भी नाल गया, वालिद भी नाल गया। कितना अरसा पहले की बात है? तकरीबन इस वाक़े तो पहले 20 दिन पहले। और वो बच्ची घर पे मौजूद नहीं है? उस बच्ची को कोई फोन नहीं ना कराया, कोई कुछ नहीं। चाचा उस तो बाद आया इत्थे, इन्हें वालदा ने उन्हें कपड़े दिते ने भी मेरी बेटी ने दे दें, गल मेरी करा दो, गल नहीं करानी। हाँ। कपड़े लै के दूसरे घर आ गया, उत्थे लिया के ते इन्हें की कीता, अग ला के साड़ दिते कपड़े चाचे ने। हाँ। क्या बच्ची को अपनी बेच तो नहीं दिया? कोई पता नहीं बेच दिया है कि कत्ल कर दिया है, नहीं पता। हाँ, कोई फोन नंबर कोई कुछ नहीं, कोई गल कोई राबता नहीं। असीं ये पिट्टी जाने। हैदर उत्थे ही कहंदा बस मेरा भाई लै गया आशिक, उनदे कोल है, वो लैके भज्जा फिरदा। हैदर नूं पता है जी, हैदर नूं सारा ही पता है, बाप नूं सारा इलम है। हाँ जी, बच्चियों का बाप हैदर। हाँ जी, सब मालूम है, बिल्कुल अपने हत्थां नाल लै गया। हुण भी तुसीं जाओगे दस्सेगा तुहानूं मेरा भाई लै गया आशिक। बरामद करने से यही रौला पाई खड़े, सानूं बरामद कराओ। अब मुतालबा क्या आपका? मुतालबा है जन सानू हक साज का फैसला चाहिए, फाइन लगने चाहिए, ठीक है। सानू बेटी बरामद चाहिए, जिंदा जिस तरह भी है, ठीक है। हाँ जी, थाने चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं। मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, इससे डिटेल के साथ हम बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? मेरा नाम हैदर अली है। हैदर अली, क्या करते हो हैदर? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो? और क्या करते हो? कुछ भी नहीं। नशे वशे कौन से करते हो? कोई नशा नहीं, कोई मशा नहीं, कोई चक्कर नहीं। कोई चक्कर नहीं? कोई कुछ नहीं। बच्चे कितने हैं? 5 बच्चियाँ। 5 बेटियाँ हैं? शादीशुदा है? नहीं, सब अनमैरिड हैं? हाँ जी। माशाल्लाह से बेगम भी हयात है? बिल्कुल हयात है। ठीक है। कहाँ रहते हो? एक चकवानो फोड़ल। हथकड़ी क्यों लगी है? ये जनाब वो बेटी की वजह से लगी हुई हथकड़ी। बेटी चले गई थी ना पहले। अच्छा, कहाँ चले गई थी? वो और लड़के के साथ चले गई थी। कितनी उम्र है बेटी की?
15-16 साल उम्र ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 15 है कि 16? 15 ਜਾਂ 16 साल ही, क्या लेकिन नाम है? जवेरिया। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो होर लड़के के साथ चले गई सी। लेकिन मैं इतने आके FIR कराई है, उन्होंने परचा कराया। ठीक है, लेकिन बेटी जी मैंने डेरे सारे बैग मामलात होए ने। क्या मामलात हुए? भी डेरे उन्होंने के सैन अंगूठे करते स्टाम करते भी आग लड़ाई नहीं करनी, भी तुसी बेटी जी मैं मैंने वापस दे दियो। अच्छा, ठीक है, फिर? आया कि उन्होंने बेटी मैंने उसे डेरे जो वापस दे दी है। किस डेरे वाले ने दी? एक जगवान खोले डेरा का नंबरदार है विकास चौरी। अच्छा, आपने FIR पुलिस के पास कराई थी? बिल्कुल कराई। डेरे पे क्या करने गए थे? लेकिन उन्होंने कहा तू FIR अपनी चुक ला। किसने कहा था? हो गया डेरे वाले ने क्या था। डेरे पे क्यों गए जब कानून का दरवाजा खुला है? पुलिस बुला के FIR कर रही है, बात सुन रही है, फिर डेरे वाले को चौधरी बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो सारे मोहल्ले वालों ने क्या, सारा ने क्या कहा, बेटी आपकी थी कि मोहल्ले वालों की? मेरी बेटी थी। तो फैसला आपने करना था कि मोहल्ले ने? लेकिन उन्होंने गल मैंने मननी भी, उन्होंने तू ठीक है जो क्यों बेटी आपकी, आपको क्यों बात माननी पड़ी? मजबूरी थी कोई? मजबूरियां होती इंसान सारे घर जो आ जाते हैं उन्होंने तो बेटी वापस ले अपनी। तो पुलिस साथ दे रही थी? पुलिस साथ दे रही थी, पर्चा तो कटा गया सी मेरा। तो फिर क्या वो भरोसा क्या नहीं था? लेकिन बस उन्हें नहीं तू बेटी तेन तू वापस देने तू पुलिस के साथ नहीं राब्ते में? सुलह हो गई साड़ी। आप राब्ते में नहीं रहे पुलिस के साथ? राब्ते जी मैं रहा गया सी आप तो कह रहे हो मैं डेरे पे चला गया था। उस बाद जो मैं डेरे गया ना उस बाद राब्ते नहीं किया नहीं किया आया कि पुलिस सुलह से नामा हो राब्ता गया। नहीं किया? पुलिस ने राब्ता नहीं किया। आपकी गलती के पुलिस की? गलती तो मेरी है की सी। आगे चलो, आगे चलो जी। डेरे पे गए, सुलह हो गई, हाँ जी। लड़की वापस आ गई। कितने दिन बाद? लड़की आई 15 दिन बाद वापस आई है। ठीक है, फिर? लड़की मैं रात को घर लैके गया, उन्होंने लड़की देती है, आया कि मेरे सैन अंगूठे हो गए, सुलह साड़ी हो गई है। ओके, ठीक है, लेकिन जो घर जाने के बावजूद ना, लेकिन वो मैं बड़े भाई ने कहती शादी कर लै, वो मेरा लाल उड़ के चला गया, मैं नहीं करनी कोनी है, तुम मार दो। बड़े भाई ने कहा, साले मेरे ने कहा मार दो। आया उन्होंने रिकॉर्डिंग 360 रिकॉर्डिंग है जिन्हें मैंने कहा भी इन्हें मार दो। लेकिन जो उस पहले मैं कुछ भी गलत कदम नहीं उठाया है। ठीक है, लेकिन मैं घर गया, वो छोटे भाई ने मैं कहा यार दी शादी अगे कर दे तू। वो आधे घर लैके गया बेटी, अगर तुम नहीं तो महल्ले च पुछ भी सकते ये। ओ अल्लाह के बंदे, बेटी तुमने पैदा की है, बेटी के बाप तुम हो, कभी डेरे वाले के पास चले जाते हो, कभी बड़े भाई को कहते हो इसकी शादी करो, कभी छोटे भाई को कहते हो। अपने बाजुओं में दम नहीं था, निकाह पढ़ाते कितना जोर लगता है। मैं इसे वजह से क्या मैं चलो भी उधर होएगी ना, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर छोटा भाई गुस्सा ठंडा करने वास्ते बेटी किसी और नु देती सी कि तू निकाह पढ़ा दे। वो भी तो ए के हो जिया गुस्सा सी। वो भी तो बाप ही है ना बेटी दा जनाब, वो तो चलो छोटा भाई सी। नहीं, बाप तुम हो, तुम हया तो जिंदा हो। लेकिन बेटी उधर कर गई, सका बाप साइड पे हो जाए तो ताया बाप बन जाए, ये कौन सा कानून है? सकी बेटी है? सकी बेटी है मेरी, अपनी है ना? अपनी, मेरी अपनी बेटी है। चलो फिर? उसके घर गई है, लेकिन वो मेरा भतीजा लेके दौड़ गया। अच्छा, सका भतीजा था? नहीं, मतरेया भतीजा। अच्छा, फिर? वो कराची चले गए घर, पहले तो किराया भतीजा देता है। आपकी बेटी लेकर चला गया? हाँ। आपकी बेटी गई चले। कहाँ गए? कराची चले गए। कितने दिन के लिए? वो उसे रह 15-16 दिन उसे रह गए। 15-16 दिन रहे हैं। हाँ। राब्ते में थे आपसे? नहीं राब्ते जगह, कब पता चला? कितने दिन मैंने के बाद? बताया 10-15 दिन बाद किसने बताया? लेकिन मैंने कॉल आई सी। किसने कॉल की थी? कॉल मेरी हैगी मशीरा ने की थी, बेटी जी ना तेरी उसे कराची हैगी है। हमशीरा को किसने बताया? उन लोग चले गए थे ना, उसे रहती है कराची से। कराची रहती है हमशीरा? हाँ जी। तो फिर गुनाहगार तो हमशीरा भी हुई ना? हाँ जी। कि नहीं हुई? लेकिन ये मैंने नहीं चीज़ का पता है, लेकिन उन्होंने को चले गए थे, मैंने उन्होंने दसा है भी जी बेटी है ना इतने बैठे ने लैके ते आया भी बेटी इतने हैगी। उन्हें किया मेरे बड़े भाई को फोन, मैंने नहीं उन्हें डायरैक्ट किया है। बड़े भाई ने मैंने ये कहा कि उन्होंने लैके आ भी मैं उन्होंने आपे गल करा, उन्होंने लैके तू साला मेरा कह रहे उन्होंने मार दे, बड़ा भाई भी कह रहे उन्होंने मार दे। क्यों दौड़ के गया? बताया था? नहीं, पुलिस ने नहीं मैं बताया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? मैं मेरी गलती है जो मैं पुलिस नहीं दसिया, पुलिस जो मैं साथ नहीं लिया है। नहीं, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि मेरा साला या मेरा भाई या मेरे रिश्तेदार कह रहे हैं कि अपनी बेटी को कत्ल कर दो? ये बात पुलिस को बताने वाली थी या नहीं? बताने वाली थी लेकिन नहीं बताया? मुझे नहीं, दिमाग ने काम किया। दिमाग ने काम नहीं किया। अभी जो उन्हें चलो ठीक है यार, बेटी घर से चले गई है, बाप का दिमाग बंद हो गया है, लोग मशवरा दे रहे हैं कि बेटी को कत्ल कर दो। बाप को समझ नहीं आ रही है कि पुलिस को बताना है या नहीं बताना। अलबत्ता बाप का दिमाग बेटी को कत्ल करने के लिए प्रॉपर काम करता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? लेकिन मैंने उन्हें कराची भेजा, साले मेरे। किसने? साले मेरे ने भेजा, लियाकत अख्तर वड्डा भाई खादम। अच्छा, क्या कहा? उन्हें मैंने किराया दिता, मेरे को सिर्फ 2500 रुपया गया सी। उन्हें तू लैके आया कि उन्होंने मैं निबड़ांगे, आपे निबड़ांगे। ठीक है, मैं जो नाल पे कहता उन्हें मेरा बंदा भेजा, मैंने एड्रैस का नहीं पता था। ठीक है,
लेकिन वो नाल के आगे उतो ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ मैं 4-5-6 दिन रह के आया। घर में ऐसा क्या माहौल था तो बेटी निकल निकल के बाहर भागती थी? कोई ऐसा माहौल क्या था? घर में सुकून नहीं दिया तुमने सब बच्चों कुछ को? सुकून है, ਅਸੀਂ क्यों नहीं है? फिर क्यों बच्ची बाहर भागती है? बच्चियों की हिफाजत कर रही हैं ਅਸੀਂ। माशाल्लाह। हाँ जी, 2 बच्ची घर से भागती क्यों है? को मार पीट करते हो? कोई मार तो पीट घर में बदमाशी चलती रहती है? कोई बदमाशी नहीं चलती। फिर क्या मसला है? बच्ची मैं तो रहने देता बाहर मैं काम करता हाँ। नहीं, सारे मर्द बाहर काम करते हैं, हाँ। घर के अंदर कोई नहीं करता। मैंने ये पूछा है कि घर में कैसा माहौल है? घर में माहौल ठीक है, कोई फिर क्यों बच्ची निकल कोई निकल के टीवी भागती नहीं, है? कोई डेक नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। फिर क्यों निकलती है? अगर घर में सुकून है तो फिर बाहर क्या ढूंढने जाती है? पता नहीं, मैंने समझ नहीं आई भी है कि मसला बना है आपको कि कुछ भी समझ नहीं आता? नहीं, मैंने समझ आई आपकी बच्ची मर गई है, आपको पता ही नहीं लग रहा? मुझे समझ नहीं आई, क्या नहीं समझ आई? 15 दिन पहले बच्ची चले गई है, तुमने बिठा के बच्ची को पूछा है कि बेटा तुम कहाँ थी, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने जो लेके आया वो तो पूछा। हाँ, क्या कहा? जो मैं पहले लेके आया तो पूछा ना, पापा मेरे को गलती हो गई, मैंने माफ कर दे। मैं क्या पूछा था? भी मैं पापा चले गई है, जो भी हो गया ना मामला बने ना, मैं चले गई, मेरी गलती है कि मैंने माफ कर दे। फिर मैं ठीक है, मैं आपको कोई किसी किस्म की गल नहीं की और मल्ले वाले मेरे नाल गवाह ने। कोई एक ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਂਡੂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ करता है ਜਦੋਂ मैं शूट करना पहले नहीं मैं तुम्हारी कर सकता। बेटी है, तुम्हारा मल्ला खड़े होकर देखता है तो तुम बेटी से बात कैसे कर रहे हो? मोहल्ले वाले गवाह हैं। मेरे कोल वो खुदा का खौफ करो तुम। मेरे कोल तो बैठे हैं ना। मोहल्ले वाले कमरे में खड़े हो जाते हैं जब तुम बेटी से बात करते हो। कभी तुम कहते हो साला जिम्मेदार है, कभी तुम कहते हो मेरा भाई जिम्मेदार है, कभी तुम कहते हो नंबरदार जिम्मेदार है, कभी तुम कहते हो मोहल्ले वाले जिम्मेदार है। मोहल्ले वाले लड़कों को खड़ा करके बेटी को पूछ रहे थे कहाँ रही हो 15 दिन? अभी ये जो रिश्तेदार घर मैंने सवाल क्या किया आपसे? मोहल्ले वालों को खड़ा किया था बेडरूम में पूछते हुए? मोहल्ले वाले गवाह हैं, बताओ मुझे इस बात का जवाब दो। मोहल्ले को खड़ा करके जवान बेटी को पूछते हो तुम? जो रिश्तेदार घर आए बैठे हैं, बेटी रिश्तेदार में और मोहल्लेदार में बड़ा फर्क होता है। रिश्तेदार किसे कहते हैं? मेरे घर बैठे हैं जो लेके आए हैं। रिश्तेदार किसे कहते हैं? मेरी बात सुने। मैंने पूछा रिश्तेदार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं रिश्तेदार? रिश्तेदार वो जो करीबी होता है। करीबी होता है। मोहल्लेदार किसे कहते हैं? मोहल्लेदार जो हमसाया होता है। तो तुम कह रहे हो मोहल्लेदारों को पता है? मैंने अपनी बेटी को बैठा के पूछा था, मोहल्लेदार इकट्ठे करके पूछा था। मोहल्लेदार मेरे घर आए हुए थे, जो मैं लेके आया मेरे घर से मोहल्लेदार। अच्छा, जो नाल मसाया इधर मसाया मेरे घर बैठे थे। क्यों नहीं तरबियत की बच्ची की? बच्ची की तरबियत बच्ची की है। क्या तरबियत की है कि घर से भाग जाए? और मुझे तो नहीं ये पता तरबियत की है तुमने? क्या काम करता है। दाढ़ी तो तुमने ऐसे रखी हुई जैसे तुम बहुत शरीफ ज़ादे हो। बेटी की तरबियत नहीं कर सके तुम? 15-16 साल की मासूम बच्ची है जिसको पता ही नहीं है अपने अच्छे का या बुरे का। वो तुम्हारे शर से निकल निकल के भाग रही है बाहर। तुम कह रहे हो मैंने बहुत अच्छी तरबियत की है। बच्ची को वापस लाके फिर कितने दिन रखा है? बच्ची को वापस मैं घर नहीं रखा। हाँ, बच्ची को वापस मेरे साला घर लेके गया था, वो तो लेके आया बाईपास तो। फिर साला बीच में आ गया। साले ने तो नहीं पैदा की, तुमने की है साले ने की है? मेरे साथ है साला, मेरे साथ है वो, मैंने भेजने वाले ने। अच्छा, मैंने भेजने वाले वो ना। तन्नू साला कहेगा जाके छाल मार दे, मार दे, भाई मार दो ना, भाई जो मार दो ना। जो एक बेटी ने कहा कि अब्बा मैंने वहाँ शादी करनी है, तो तब क्या तकलीफ हुई थी? साले ने कहा ऐसे कर लो तो बड़ी जल्दी कर लिया। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि बच्ची को कत्ल किस चीज से किया है? तार के साथ किया। तार कहाँ लपेटी थी? गले के बीच। गले में? तार कहाँ से लेकर गए थे? तार साला मेरा लेके आया था। अच्छा, फिर? हाँ जी। गले में लपेट दी? जी। क्यों? बस नहीं जहन जरिया लपेट देती है। क्या नहीं जहन में रहा? जहन में क्या नहीं रहा? जो खून सवार है तेरे मार। अपने क्यों नहीं लपेटी? बस नहीं लपेटनी तो तुम्हें अपने चाहिए थी। जी जी। तुम्हारी वजह से बेटी घर से भागती है तो तुम्हें अपने गले में तार लपेट के मर जाना चाहिए था अगर गैरतमंद होते। लेकिन गैरत तुम्हारी जागी बेटी का खून पीकर, फिर तुम्हारी गैरत जाग गई। गले में तार लपेटते हुए साथ और कौन कौन था? लियाकत, अख्तर, ते खादम। अच्छा, फिर बच्ची की माँ को क्या कहानी सुनाई जाके कत्ल करने के बाद? बोरी में डाली लाश? कोई गाने नहीं मैं सुनाई उन्हें। कत्ल करने के बाद लाश को बोरी में डाला? जी। कहाँ फेंका? वो पहली में फेंक दी। तरस नहीं आया कि ये मेरी सकी बेटी है, पैदा की हुई, नन्ही सी जब पैदा हुई होगी, छोटी सी मासूम सी परी होगी, याद नहीं आई एक पल को? नहीं आई? नहीं आई? ये आई थी? आई सी, लेकिन आई थी। क्या चीज याद आई थी? भी नहीं मैंने करना चाहिए था। उस टाइम क्या याद आया था?
क्या याद आया था? कुछ भी नहीं उस टाइम नहीं याद आया। उस टाइम कुछ नहीं याद आया? मार दिया, फेंक दिया? माँ को क्या कहानी सुनाई? माँ को मैं कुछ भी कहानी नहीं सुनाई है। पूछा तो होगा उसने मेरी बच्ची कहाँ है? नहीं, उसने नहीं पूछा। उसने नहीं पूछा? क्या कहा उसने? उसको पता ही नहीं क्या कि बच्ची कितने नहीं है। माँ ने पूछा ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ है? तो बेटी पता लग गया ना उन्हें। हाँ? तो पता लग गया। जो भतीजे को कैसे कत्ल किया? वो फायर मारा था। किसने? अख्तर ने मारा थी। लेकिन साथ है नाल में अख्तर ने फायर तुम मारा। साथ ही थे? जी मैं नाल ये सब कुछ क्यों करवाया तुमने? भाई का घर भी उजाड़ा, अपना घर भी उजाड़ा, क्या मसला था तुम्हारा? भाई का घर भी उजाड़ा ना, उसका बेटा मार दिया, अपनी बेटी मार दी, क्या मसला था? बस नहीं रुकती भी थी, की कर सकते। क्या नहीं रुक रही थी? शादी का ही तो कह रही थी, क्या गलत कह रही थी? दीन में जायज है, लड़की जहाँ शादी करना चाहती है उसको करने दो, जहाँ लड़का करना चाह रहा है बड़ों का फर्ज है उससे राय ले और कर दे। इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है? क्या बुराई है? मुसलमान हो ना? जी बिल्कुल। बड़ों ने अच्छा बुरा सिखाया है, वो थोड़ा बहुत दीन सिखाया है। हाँ, फिर क्या बुराई थी इसमें? ऐसा कौन सा गुनाह था जिसमें तुमने उसको मार ही डाला? अपनी आंखों से कुछ देखा था? ऊपर मुंह करो। जी जी। अपनी आंखों से कुछ देखा था? नहीं। को गलत काम करते देखा उसको? उसने ख्वाहिश जाहिर की, शादी की, तुमने प्लान बना लिया कत्ल करने का। ये क्या है? तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बाकी 4 बच्चियां तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगी? तुम्हारी हरकतों की वजह से ये तुम्हारी बीवी? जवाब दो, जवाब दो मेरी बातों का। बाकी 4 बच्चियों को तुमसे डर नहीं लगेगा कि ये वही बाप है जिसने हमारी बहन को कत्ल किया है? लगेगा या नहीं? लगेगा, डर का तो लगेगा ना। गलत किया है ना कि सही किया है? गलत काम तो शादी हो जाती या निकाह हो जाता तो फिर ठीक नहीं था? ठीक है। हाँ ठीक है। पुलिस को बरामद करवाइए तार। जी जी। भतीजे की लाश को कहाँ फेंका? नहर दे बच्चा। तुम्हें कोई नहर में फेंक दे उठा के, क्या बीतेगी तुम्हारे पे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? की बीतनी बस जरा। क्या? कुछ भी नहीं बीतनी की, जो तो पता इंसान को गलती होगी। मलिक मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि एज SHO थाना सदर ओकाड़ा में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। एक पढ़े लिखे और बावकार शख्सियत के मालिक हैं। इस केस के हवाले से काफ़ी मेहनत की, काम किया और फिर इस मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम की सिफाकियत की इंतहा ये है कि ये मुलजिम जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया, इसका ये कहना है कि कत्ल तो मुझसे हो गया लेकिन पकड़ा मैं नाजायज़ गया हूँ, यानी बेटी का दुनिया से जाने का कोई दुख नहीं, मैं पकड़ा क्यों गया, दुख इस बात का है। इस बच्ची को क्यों कत्ल किया गया, कहाँ से पकड़ा गया इस मुलजिम को, ये हम जानते हैं मलिक मोहम्मद अरशद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब, क्या कहानी है? ये हम थाने में थे तो 7/2/23 को ये हमें कॉल मिलती है 153 के एक बोरी बंद लाश है तो वो पड़ी हुई है खेतों में। तो हम फ़ौरन फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, जाते हैं मौके पे, तो देखते हैं कि एक नौजवान लड़की है, उसकी लाश है, नामालूम है, पता नहीं है कौन है, बोरी में बंद है। तो फिर हम ऐलान वगैरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें चेक करते हैं, तो देखते हैं कि तो मोहल्ले के कुछ लोग उधर इकट्ठे होते हैं। ठीक। तो जहाँ की रहशी थी एक गाँव की, वहाँ से भी लोग उधर इकट्ठे हैं। उन्होंने बताया कि ये लड़की फ़लाँ लड़की है। ठीक है, शनाख्त की ये लड़की फ़लाँ है, इसका नाम जवेरिया है और फ़लाँ की बेटी है। ठीक है। तो इतनी देर में हम दोबारा उनको कॉल करते हैं, वो लोग भी उधर पहुंचते हैं। स्टोरी पता चलती है कि लड़की है, ये तो 2 माह पहले एक लड़के के साथ भाग गई थी। ठीक। मर्जी की शादी करी, लेकिन पंचायत वापस हो गई। दोबारा जब उसको डर पैदा हुआ बच्ची को कि मेरा बाप मुझे मारने का इरादा कर रहा है या खदशा है मुझे कि मुझे मार देगा, तो उसी का अपना एक कज़न है, उसके साथ वो बात करती है और वो कज़न कहता है कि ये तो आपको मार देंगे, बाप के खौफ से। ठीक है। तो मैं आपको बचाता भी हूँ और हम कज़न हैं, शादी भी कर लेते हैं। ठीक। तो वो लेके चला जाता है उसको। इसी दौरान जब इनको पता चलता है कि ये लाश ये वो लड़की है, तो हम इंटरोगेट करते हैं, अपनी जो इंटरोगेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको बढ़ाते हैं जी। तो पता चलता है कि ये जो इज़्ज़त का मामला है, तो हो सकता है कि इसके ननिहाल या दिहाल मामों चाचुओं में या बाप में किसी ने ये किया हो। ठीक है। तो हम सारों को इंटरोगेट करते हैं। ओके।
तो जदीद टेक्नोलॉजी से हम उनको चेक करते हैं, उनकी सीरियल्स चेक करते हैं, उनकी मूवमेंट चेक करते हैं, तो पता चलता है कि उसका बाप है वो ज़्यादा सस्पेक्टेड था। ठीक है। तो जब उसको हम इंटरोगेट करते हैं तो पता चलता है कि वो इतराफ़ कर जाता है कि मैंने इसको मारा है, बाप मैंने मारा। ठीक है, ठीक। मारने के बाद उसने उसको लाश को बोरी में बंद किया और उधर फेंक दिया। साथ वो एक और इंकशाफ करता है कि मैंने अपना भतीजा उसको भी मार दिया। अच्छा, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इतराफ़ करता है। और वो जब उससे पूछते हैं कि उसकी लाश क्या है, कहाँ आपने फेंका उसको, तो वो कहता है कि मैंने साथ ही हमारी नहर है उसमें फेंक दी है। तो फिर उस पर हम कार्रवाई करते हैं, इंकशाफ होता है उसका। हम वो लाश, जो दूसरी लाश है, वो हम आगे इलाका थाना यूसुफ वाला है वहाँ से हमें मिलती है, नहर से मिलती है जी। तो दौरान इंकशाफ इसने बताया, इंटरोगेशन में बताया कि मैंने एक तार, जो लोहे की तार है, उससे मैंने अपनी बेटी का गला दबा के मारा और इसी तरह मैंने अपने भतीजे को भी उसी तार से मारा है। तो वो तार बरामद करवाता है। तो ये 2 नग जो है वारदात, ये हमारी मेहनत से इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ठीक है। अर्शद साहब, ये बताइएगा कि आपको जब ऑब्वियसली इतला दी गई, कॉल चलाई गई कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है, उस टाइम से लेकर मुलजिम की गिरफ्तारी तक कितना वक्त लगा? हमने राउंड अबाउट 12 आवर में ये सारा कर लिया था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए मुझे कि वक़ुआ देखें, मौजूदा सूरत हाल देखें, मुलजिम का बयानात देखें और फिर आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन देखें, तो इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि ये शख्स जब कराची गया, अपनी बेटी को लेकर वापस आया, तो ये पहले प्री प्लान जहन में बना चुका था मंसूबा के वापस लाऊंगा और कत्ल करूंगा। आपकी तफ्तीश ऐसा कहती है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। इसने पहले प्लान किया हुआ था और इसी चक्कर में वो कराची गया और उसने उसको, अपनी बेटी को और अपने भतीजे को वकलाया कि आप तो मेरे भतीजे हैं, ये मेरी बेटी है, घर की बात है, मैं आपकी शादी करवा दूँगा। तो इस चक्कर में ये उसको वापस लेके आया। ये प्री प्लान था एग्जैक्टली जैसे आप फरमा रही हैं। तो वैसे ही इसने वो अपना जो मंसूबा था, जी बिल्कुल प्लान किया हुआ था और बाद में आगे। मुलजिम काफ़ी शातिर नज़र आता है और हर मुलजिम इकबाल जुर्म करते हुए हीले बहाने और वसीले बनाता है। जो जुर्म खुद किया होता है वो दूसरों पर डालने की एंड तक कोशिश भी करता है। इस शख्स का भी ये कहना है कि मुझे सालों ने कहा था, मुझे उसने कहा था, मैंने इस वजह से कत्ल कर दिया। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? कोई और भी मुलव्विस है इस कत्ल में? यही तीनों मुलजिम जो इसके, ये खुद है, इसके एक भाई है और इसका भतीजा एक और जो साथ इसके है, ये तीनों मुलजिम हैं। तीनों ही कराची गए थे, तीनों ये वापस लेके हैं, तीनों का ये प्लान था। अब ये ऐसे ही उनको जो है मुद्दई फरीक है, उनको इन्वॉल्व करना चाह रहा है, लेकिन उसको पता नहीं ताकि केस को कमज़ोर करने की कोशिश है। और इसको पता नहीं कि आजकल जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल्स की लोकेशन, जिसकी CDRs वगैरह, तो वो बिल्कुल उनको इन्वॉल्व करना चाह रहा है, लेकिन ये खुद ये तीनों के साथ इन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी आपके सामने है, जिसमें एक मासूम नन्ही कली जिसकी उम्र 14 से 15 साल है, घर में बेजा सख्ती की वजह से वो लड़की घर छोड़कर चले गई और ये कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। बाप का इतना खौफ था कि वापस आने के बाद भी ये कहा कि शायद अब मेरा बाप मुझे मार देगा, मुझे घर नहीं जाना, और कराची चले गई। बाप ने बहला फुसला कर कराची से अपनी बेटी को वापस तो लाया, लेकिन लाकर मौत के घाट उतार दिया। वो नन्ही बच्ची जिसको पैदा किया था, उस बच्ची को कत्ल किया, गले में फंदा डाला और उसकी लाश को बोरी में बंद करके फेंक दिया। सिफाकियत के साथ घर चला गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद भतीजा जिसके साथ कराची में वो बच्ची रही, उसको भी मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद लाश को नहर में बहा दिया और मुतमईन हो गया कि मैं अब पकड़ा नहीं जाऊंगा। पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की और इस सिफाक मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम चाहे कितना ही चालाक हो, कानून की गिरफ्त से नहीं भाग सकता। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।